वेलकम एवरीवन। सबका स्वागत है। तो कल हमने ये 4 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी और क्यू, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया था कैसे आता है ये। तो पी सिंगल इम्प्लीकेशन का निगेशन जो है वो पी एंड नॉट क्यू आता है, फिर से उसका निगेशन लेंगे तो हमें नॉट पी और क्यू मिल जाएगा। बाद में पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी मिल जाता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली। और ये है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। पी और क्यू एंड पी और आर ब्रैकेट के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका ट्रूथ टेबल भी यहाँ नीचे दिया है। अभी आज हम डिस्कस करने वाले थे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये जो सारे लॉज हैं, ये सारे लॉज एक्चुअली ट्रूथ टेबल को एकदम अच्छे से पढ़ के बनाए गए हैं। मतलब ट्रूथ टेबल में जो भी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है जो मिलते हैं, वही उनको ही लॉ बनाया गया। ओके, तो इन लॉज को आपको याद रखना है, पूरा का पूरा टेबल, और इसके नाम भी पता रहने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो उसको ये लॉज, उसमें ये लॉज आपको यूज करने हैं और उसका नाम वहाँ पे लिखना जरूरी है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको लॉ का नाम भी लिखना जरूरी है। ओके, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटिंग रूल्स यूज। तो ये जो रूल्स, जो लॉ यूज किए हैं, उस रूल का हमें यहाँ पे ऐसे राइट हैंड साइड में नाम लिखना है। तो इसीलिए कौन सा लॉ यूज किया है वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। तो ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये सारे लॉज के नाम लिखना कंपलसरी रहता है। कौन सा लॉ यूज किया इस स्टेप में वो आपको लिखना जरूरी है। तो इसीलिए ये टेबल जो है आपको याद रहना चाहिए। अभी हम उसको याद करवाने का मैं मेथड बता रहा हूँ। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे पहला जो लॉ है, इट इज नंबर 1, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या है? P and P is equivalent to P, P और P is equivalent to P। इसका मतलब क्या है? P एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर इस P के जगह मैंने कैपिटल T लिया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू लिया, कैपिटल T लिया, तो ये T एंड T, उसका आंसर भी T आएगा। और P का वैल्यू अगर मैंने ट्रूथ वैल्यू F लिया, तो F एंड F ही आएगा। समझ में आया अभी? तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि P एंड P इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू P ओनली। मतलब जब हमने सेम इनपुट, सेम दोनों एक ही स्टेटमेंट है P और P, दोनों के बीच में एंड लगाया, तो इसका मतलब है कि एक ही P आंसर आएगा। अगर सेम स्टेटमेंट का P और P का हमने और लिया तो हमें सेम मिलता है P। जैसे आपको पता है दोनों T होंगे, T और T, तो ट्रू वैल्यू मिलता है। और F दोनों है तो यहाँ F मिलेगा। समझ में आया? तो ये ट्रूथ टेबल से ये लॉ डिराइव किया गया। ओके, दूसरा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है, बचपन में हम पढ़ते थे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम एक्सचेंज करते थे, इंटरचेंज करते थे, सिक्वेंस चेंज करते थे एडिशन का। वैसे ही यहाँ पे P और Q ऐसा लिखा, या तो Q और P ऐसा लिखा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आप और दोनों में ले रहे तब P और Q ले लो या Q और P ले लो, वो दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। और एंड में भी ऐसा ही, P एंड Q एंड Q एंड P। ठीक है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब ब्रैकेट। देखो यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट है, P Q R, और तीनों के बीच में एंड है। ओके, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट Q और R को दिया है, तो इसका मतलब पहले हमें Q एंड R इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसका एंड P के साथ लेना पड़ेगा। और यहाँ पे P एंड Q, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो और उसका एंड R के साथ ले लो। ओके, या तो सीधा सीधा तीनों का ऐसा एंड ले लो, P एंड Q एंड R।
ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमेशा इक्वल आते हैं। ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है हम ब्रैकेट को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट आगे है, इसको पीछे कर दिया, पी और क्यू को लगा दिया, तो वो आंसर करेक्ट आता है। वैसे ही और के केस में भी होगा, पी और क्यू और आर, यहाँ ब्रैकेट क्यू और आर के लिए है, तो ये ब्रैकेट हम पी और क्यू को भी लगा सकते हैं, पी और क्यू और आर। और डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, पी और क्यू और आर तीनों इक्विवेलेंट है। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है इनके ट्रुथ वैल्यू सेम ही आएंगे। ट्रुथ वैल्यू आपको पता है ट्रू या तो फॉल्स, तो इसीलिए इन दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट लॉ नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कल के पार्ट में। देखो ये एंड जो है ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर और है, ब्रैकेट के बाहर एंड है, तो P एंड Q और P एंड R। तो P एंड जो है वो Q और R के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बीच में और लिख लिया। वैसे यहाँ पे भी P और Q एंड R, और को डिस्ट्रीब्यूट करो P और Q एंड P और R, वही आंसर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, बचपन में हम पढ़ते थे, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। याद है ना, यही लॉ है ये, खाली इनटू और प्लस की जगह और एंड लगाया, बस इतना फर्क है। नेक्स्ट लॉ नंबर 5, डी मॉर्गन्स लॉ। ये ऑलरेडी हमने देखा है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू आपको याद है, नॉट पी और नॉट क्यू, और निगेशन ऑफ पी और क्यू आता है नॉट पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने देखा है, इसको याद रखो। ये कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ, इसका नाम याद रखना जरूरी है। ये साइंटिस्ट है डी मॉर्गन, इसने ये खोज निकाला, इसीलिए इसका नाम दिया गया इस लॉ को। ठीक है, और कैसे याद रखना है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू जो है, ये इसका निगेशन लेते वक्त ये निगेशन दोनों को दे दो, नॉट पी नॉट क्यू और एंड का और करो। वैसे और के केस में भी निगेशन दोनों को दे दो, नॉट पी नॉट क्यू और जो है उसका एंड करो, बस ऐसे याद रखो इसको। नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वही राइट हैंड साइड आंसर आपको मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड का एक इनपुट जो है वो उसका आइडेंटिटी बदलता नहीं। जैसे ये बचपन में हम पढ़ते थे, आपको याद होगा कि 3 + 0 आंसर इज 3 ओनली। तो 3 जो है लेफ्ट में, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज राइट में आया, क्योंकि उसमें 0 ऐड किया। किसी नंबर में अगर मैंने 0 ऐड किया तो वही नंबर मुझे मिलेगा ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, अभी एक स्टेटमेंट लिया P एंड उसका एंड लिया कैपिटल T के साथ। कैपिटल T मतलब क्या? उसका ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T है, तो इसका आंसर आपको ये P स्टेटमेंट ही मिलेगा, क्योंकि T के साथ जब आप एंड लेते हो तो आपको एंड का टेबल तो पता ही होगा। एंड के टेबल में क्या आता है आपको पता है? खाली टी का टी आता है और बाकी सारे एफ आते हैं। मतलब टी एफ का एफ आता है, बाद में एफ टी का भी एफ आता है, और दोनों एफ हो तो भी एफ आता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमने ट्रू के साथ एंड लिया, तो अगर ये पहला वाला ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और ये पहला वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो यही बताया उन्होंने। अगर मैंने पी लिया तो पी का एंड टी के साथ ले लो। अगर मैंने, देखो ये समझने के लिए क्या करने का, इस पी के जगह टी और एफ दोनों रख के देखो। अगर मैंने पी के जगह टी रख के देखा तो टी एंड टी मुझे टी ही मिलेगा, समझा? और एफ रख के देखा तो एफ एंड टी एफ मिलेगा। मतलब जो ये पहला वाला इनपुट है वही मुझे आंसर मिल रहा है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसका आइडेंटिटी नहीं बदला, पी का आंसर पी ही मिला टी के साथ एंड लेने के बाद। ओके क्लियर? वैसे ही एफ के साथ एंड लिया तो हमेशा हमें एफ ही मिलता है। तो ये एफ जो है, आप देखो, जब भी एक एक भी एफ रहता है तो उस सबका आंसर एफ ही आएगा। ये है दूसरा। तीसरा, एफ के साथ और लेंगे तो वही पी मिलेगा, और टी के साथ और लेंगे तो हमेशा टी मिलेगा। ओके, तो ये चारों लॉ जो है इनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब क्या है?
एक हमने P लिया और दूसरा उसका निगेशन लिया, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका एग्जैक्टली अपोजिट। तो P का निगेशन P के साथ एंड लिया तो आंसर हमेशा यफ आएगा। आप चेक करो, देखो अगर मैंने P का ट्रूथ वैल्यू T रखा यहाँ पे एंड निगेशन P यफ आएगा। T एंड यफ क्या आएगा? यफ। याद है ना, ट्रूथ टेबल सबको याद रहना चाहिए। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये यफ हमेशा आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने टी लिया तो ये एफ आएगा और यहाँ पे एफ लिया तो ये टी आ जाएगा। ओके, और एंड के केस में आपको पता है दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आता है, नहीं तो हमेशा फॉल्स आता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा फॉल्स ही आने वाला है। और और के केस में अगर मैंने पी का वैल्यू टी रखा, ट्रूथ टेबल देखो, टी और एफ आएगा यहाँ पे तो वो टी ही मिलेगा, और एफ रखा तो एफ और टी आएगा, निगेशन ऑफ एफ विल बी टी। तो यहाँ हमेशा आंसर ट्रू आने वाला है। तो और के केस में हमेशा ट्रू आता है और एंड के केस में हमेशा फॉल्स आता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये बहुत ही आसान है, आपको क्या देखना है, देखो P और P एंड Q, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है, ये P सेम है और ये अंदर वाला P भी सेम है। तो इस केस में आपको ये डायरेक्टली आंसर P मिल जाता है। ओके, आप ट्रुथ वैल्यू डाल के देखो, देखो P का वैल्यू अगर मैंने T रखा यहाँ पे तो क्या मिलेगा मुझे? T और T एंड Q के जगह आप कुछ भी रखो, आपको जो आता है, समझो मैंने F रखा, तो अभी देखो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो देखो T एंड F का F आता है और T और F का T ही आएगा, मतलब जो P का वैल्यू रखा था वही आंसर आया, तो इसका मतलब ये P आंसर आएगा। वैसे ही एंड के केस में ये बाहर P सेम है, अंदर P सेम है। ओके, और ये P एंड P और Q लेंगे तो उसका आंसर P ही आएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ के केस में P सिंगल इम्प्लीकेशन Q नॉट P और Q आता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। और डबल इम्प्लीकेशन बाय कंडीशनल लॉ जो है ये भी हमने देखा है, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इम्प्लीकेशन P, ये मिलता है। और P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है इसका निगेशन जो है आपको पता है, तो इसका निगेशन क्या आता है बेटा? P डबल इम्प्लीकेशन Q का निगेशन, negation of P double implication Q is P and not Q और Q and not P, ये आता है। अभी मैंने फिर से इसका निगेशन लिया तो मुझे P डबल इम्प्लीकेशन Q मिलेगा, और इसका राइट हैंड साइड का अगर मैंने निगेशन लिया तो पहले ब्रैकेट का निगेशन लेंगे तो निगेशन P और Q मिलेगा, यहाँ और का एंड हो जाएगा और यहाँ पे निगेशन Q और P मिलेगा। तो यही है हमारा आंसर। मतलब जो ऑलरेडी निगेशन मिला था डबल इम्प्लीकेशन का, उसका फिर से एक बार निगेशन ले लो तो आपको ये मिल जाएगा, नॉट P और Q एंड नॉट Q और P। ओके, अगर ऐसा याद नहीं रहता है तो फिर आप क्या याद रख सकते हैं? P सिंगल इम्प्लीकेशन Q का हमने ऑलरेडी ऊपर देखा ही है, नॉट P और Q आता है। ओके, ये पहला ब्रैकेट आ गया, बीच में एंड, तो बीच में एंड लिख लिया। और Q सिंगल इम्प्लीकेशन P का क्या आएगा? नॉट Q और P, समझा ना? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो इसका नॉट Q और P आएगा, इससे कंडीशनल लॉ का यूज करके। समझ में आया सबको? तो ये सारे 10 के 10 लॉज आपको याद रहने चाहिए। प्लीज रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, और इसका अभी हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखो ये पहले सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज। तो इसलिए आपको ये चारों के चारों निगेशन याद रहने चाहिए। निगेशन ऑफ P एंड Q क्या आता है? नॉट P और नॉट Q। निगेशन ऑफ P और Q क्या आता है? नॉट P एंड नॉट Q। निगेशन ऑफ P सिंगल इम्प्लीकेशन Q आता है P एंड नॉट Q। और निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या क्या आता है? P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। समझा? तो ये सारे निगेशन अगर आपको याद है तो बस उसी का यहाँ पे यूज करना है।
ओके, तो इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे।